गुड इवनिंग डियर। तो आप लोगों के सामने फिर से प्रेजेंट हुए एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेकर, जिस टॉपिक का नाम है इंटरजेक्शन। क्योंकि इंटरजेक्शन आज हमारा लास्ट क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो थोड़ा इसको बहुत अच्छा से समझेंगे, बहुत अच्छा से पहचानेंगे हम लोग कि इंटरजेक्शन होता क्या है। तो दोस्त इसको समझेंगे हम बहुत अच्छा से, ध्यान से सुनिए बाबू। इंटरजेक्शन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बढ़िया से समझना है दोस्त, इंटरजेक्शन होता क्या है। अब ध्यान से सुनिएगा। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो हमारे दिल में, हमारे मन में अचानक से उत्पन्न बातों को दर्शाता है। यानी इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है जो हमारे भावनाओं को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती है उसको क्या करता है, किसी वर्ड के जरिए, किसी शब्द के जरिए एक्सप्लेन करवाता है, यानी बताता है। वो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा कहानी कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, उसको थोड़ा पॉइंट कीजिएगा, उसको थोड़ा बढ़िया समझिएगा, नोटिस कीजिएगा उसको। क्या होता है कि दोस्त, हमारे समाज में जो होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसको समझने के लिए बाबू हम दो पॉइंट से गुजरेंगे। इसको समझने के लिए बढ़िया समझिएगा, छोटा छोटा दो पॉइंट होगा। एक होगा दोस्त हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, और एक होगा बाबू सौरव। इसका मतलब होता है बुआ खुशी, और इसका मतलब होता है दोस्त दुखी। अब सुनिए दोस्त ध्यान से, खुशी और दुखी का क्या रिलेशन है इंटरजेक्शन से। अब सुनिए बाबू ध्यान से कि खुशी और दुखी का इस इंटरजेक्शन से क्या रिलेशन है। तो हमारे लाइफ में जो होती है वो दो तरह की घटना होती है। या तो कभी सुखी का होता है, यानी कभी खुशी का माहौल होता है, तो कभी दुखी का, सैडनेस का माहौल होता है। तो दोस्त ध्यान से सुनिएगा, उस परिस्थिति में अचानक हमारे जुबान से जो बात निकलता है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे आप जिस समाज में रह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बुआ, आप जिस समाज में रह रहे हैं, मान लिए आप समाज में रह रहे हैं, जिस समाज में, वहां कोई लड़का है जो अचानक से इंटरमीडिएट के एग्जाम में 99% मार्क्स को गेन किया। एक बार और समझिएगा, आपके समाज में कोई ऐसा लड़का है जो इंटरमीडिएट की एग्जाम 99% मार्क्स के साथ क्या किया, मतलब पास किया है। जैसे आप उस न्यूज को सुनते हैं, बोलते हैं वाओ। तो दोस्त बताइए, आप कभी सोचे होते हैं कि वो लड़का पास करेगा तो हम इस तरह के शब्द बोलेंगे? नहीं ना। यानी उसके रिजल्ट को सुनते हैं और आपके आपके दिल से एक बात निकलती है वाओ। तो वो वही हमारा क्या कहलाता है, ये जो हमारा वर्ड होता है बुआ, वाओ, यही हमारा इंटरजेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, इंटरजेक्शन कहलाता है। फिर कोई और सुनता है तो उसके जुबा से कोई और बात निकलता है, अरे बाप रे बाप, फलावा के भाई इतना परसेंट नंबर अगर बोलेगा एक्सीलेंट, वो बोल रहा है EXCELLENT, वो बोलता है बुआ एक्सीलेंट, वो बोल रहा है बहुत खूब। तो बताइए बुआ, जैसे वो बोला एक्सीलेंट, क्या बोला, एक्सीलेंट, तो एक्सीलेंट वर्ड से वो बयां किया, एक्सीलेंट से वो बोला कि वाह बहुत सुंदर, अद्भुत। तो बाबू ये हमारा क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन कहलाएगा। फिर इस पॉइंट को समझने के लिए दोस्त ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट को, ये तो हम हैप्पीनेस के माहौल में थोड़ा हम इस चीज को समझे, सैडनेस के माहौल में समझिएगा। जैसे किसी के घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जैसे सुनते हैं अरे फलावा के भाई मर गया, आप बोलते हैं वो गॉड, बोलते हैं ना दोस्त। तो क्या आप सोचे रहते हैं कि फलावा के भाई मरेगा तो हम इस बात को बोलेंगे? नहीं। उस समाचार को सुने, उस न्यूज को सुने, और फटाक से आपके जुबा से निकला ओह गॉड, चाहे बोलते हैं ओह, चाहे बोलते हैं राम राम, चाहे बोलते हैं अल्लाह अल्लाह, चाहे अल्लाह, कुछ भी वर्ड बोलते हैं। यानी उस समय आप जो वर्ड बोलते हैं बाबू, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। तो उस टाइम जो हम बोलते हैं बुआ अल्लाह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, उस टाइम हम बोलते हैं अल्लाह। उस टाइम बुआ जो हमारे हिंदू भाई होते हैं वो बोलते हैं राम राम, क्या बोलते हैं दोस्त, राम राम। जो हमारे क्रिश्चियन होते हैं वो बोलते हैं ओह गॉड, ओह गॉड, यार कैसे हो गया ये। तो बताइए बाबू, इंटरजेक्शन को बयां करने के लिए ये दोनों का होना बड़ी जरूरी है, या तो खुशी का या तो क्या हो, दुखी का। मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, आप मोहल्ला में रह रहे हैं, उस मोहल्ला में मानते हैं किसी की भाभी है,
वो भाभी एक दिन बहुत खूबसूरत सा साड़ी पहनकर, बहुत पेंट सेंट करके, ताम झाम करके मंदिर जा रही है। आपका दोस्त बोल रहा है, अरे देखो ना फलाना की भाभी कितनी अच्छी लग रही है। जैसे आप देखते हैं, क्या बोले, ब्यूटीफुल। क्या बोले दोस्त? ब्यूटीफुल। देखना ध्यान से, BEAUTIFUL। वो ये जैसे वर्ड बोले, तो उसको देखने के बाद आपके दिल में एक हलचल मचा था कि बाप रे कितनी सुंदर है। और उस किस वर्ड से बोले? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल जैसे बोले बोले, तो ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया। यानी सूफी के क्रम में, मान लिया आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं, आपका फ्रेंड जो होता है वो बैटिंग कर रहा होता है, जैसे बोला था उठा के लॉक करता है, उसको छक्का जाता है, आप बोलते हैं वाओ क्या खेले हो यार। तो बताइए बाबू, एक वर्ड का फिर हम यूज कर दिए वाओ। क्या यूज किए? वाओ। तो हमारा क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया, है ना? तो ये सारा का सारा जो वर्ड्स है बाबू, ये हमारा इंटरजेक्शन है ना? फिर ध्यान से सुनिएगा दोस्त, मान लिया आप कभी जा रहे हैं, बाइक चला के जा रहे हैं, साइकिल चला के जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, अचानक से आपको चोट लगता है, चोट लगता है तो बोलते ओह, बोलते हैं ना, यानी ओह बोले, आह बोलो, ईह बोले, कुछो तो बोलते हैं। यानी जैसे चोट लगता है, आपके दिल में हलचल होती है, और वो जुबा के थ्रू बोलते हैं वो, ओह, ओह, बोलते हैं, बोलते हैं आह, बोलते हैं। तो वो ये जितने भी सारे वर्ड बोलते हैं, ये सारा का सारा हमारा क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है। तो बाबू इंटरजेक्शन को समझने के लिए हम छोटा सा पॉइंट से गुजरे, इस दोनों पॉइंट से वो हम डील किए, ये दोनों जो हमारा पॉइंट था, इस दोनों पॉइंट से हम इसको डील किए बहुत खूबसूरत वे में। एक वो है हैप्पीनेस से और एक सौरो से। आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा हम इसको समझने के लिए वो डिफिनेशन को एक बार समझ लेते हैं कि डिफिनेशन होता क्या है। दोस्त एक बार समझना बाबू, हम यहाँ लिख रहे हैं इंटरजेक्शन, देखिएगा, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को वो हम कैसे बोलते हैं, कैसे समझते हैं, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। वो बोलते हैं इट शोज सडन फीलिंग्स ऑफ आवर हार्ट। HERT, सॉरी बाबू, इसको थोड़ा बढ़िया से लिखने दीजिए, तो आप इसी में डिस्टर्ब हो जाओगे। देखो बुआ, कह रहा है इट शोज, यह बताता है, दर्शाता है, सडन अचानक, फीलिंग्स मतलब होता है भावनाओं को, ऑफ आवर हार्ट, यानी हमारे मन के उत्पन्न अचानक से किसी भावना को व्यक्त करता है, यानी बताता है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? इंटरजेक्शन कहते हैं। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारे दिल में एक हलचल होती है, तो उस स्थिति को देखते हैं कि वो स्थिति क्या है। अगर सुखी का हो, अगर वो अच्छा चीज है, तो वो उसके लिए हमको मतलब मजेदार वर्ड हमारे जुबा से निकलेगा। और जैसे वो दुख वाला समाचार होगा तो थोड़ा इमोशनल वर्ड निकलेगा। तो अब उसी को हम क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन कहेंगे। अगर उतना ना समझ में आए तो सीधा वो समझ लो, एक बहुत सी खूबसूरत चीज को समझ लो, होता क्या है इंटरजेक्शन, क्या होता है, इसको मिटा रहे हैं। ध्यान सुनो, इंटरजेक्शन का डेफिनेशन लिखे हुआ, इट शो सडन फीलिंग्स ऑफ आवर हार्ट, यानी हमारे मन में अचानक उत्पन्न बातों को दर्शाता है। हमारे मन के अंदर कुछ बात उत्पन्न होती है, उसको किसी शब्द के जरिए हम बोल देते हैं ना बुआ, तो हमारा क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन कहलाता है ना दोस्त? तो इसको समझेंगे। अब इसको हम क्लीन कर रहे हैं, आप एक बार देख लीजिए इसको। इंटरजेक्शन को बुआ हम दो तरह से एक्सप्लेन किए हैं, एक हैप्पीनेस के मूड में और एक सौरव के मूड में। तो दोनों के मूड में हम बुआ किए हैं, तो दोनों के मूड में हम देख लिए इसको बहुत अच्छा से। अब समझते हैं बाबू, अगला पॉइंट थोड़ा सा देखिएगा इसको। इंटरजेक्शन होता क्या है बुआ? इंटरजेक्शन जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। सुनिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आया, मान लीजिए कि सर इंटरजेक्शन आप जितना बोले हैं ना, ये सब हमको बकवास लगा, हमको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया, हम क्या करें सर? तो ध्यान से देखना बुआ, एक हम एक पॉइंट दे रहे हैं, उस छोटे से पॉइंट को याद रखना। EXCLAMAEX, सॉरी बाबू, EXCLAMATION, एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क होता है क्या बाबू? एक्सक्लामेशन मार्क ये वाला होता है, नीचे एक बूंदा होता है, यानी जिस वक्त में ये डंडा या ये बूंदा लग जाएगा,
इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी इसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, चाहे एक्सक्लामेशन मार्क बोलते हैं, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह। वो जिस सेंटेंस में या जिस वर्ड के साथ ये लग जाएगा वो समझ लीजिए कि इंटरजेक्शन है। साफा आनर बानर लेकर समझिएगा इसको 100%, कि जिस वाक्य में यानी जिस सेंटेंस में चाहे जिस वर्ड में ये लग जाए, ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, तो आप समझिए कि वो क्या है दोस्त, इंटरजेक्शन है। अब इंटरजेक्शन होता कौन कौन है, थोड़ा इसको समझ लीजिए बढ़िया से। होता है बुआ अलास, होता है बुआ ओह गॉड, ओह गॉड, होता है बाबू राम राम, राम राम, होता है बुआ, ध्यान से सुनिएगा, वाओ, होता है बाबू ब्रेवो, इसका मतलब होता है शाबाश। क्या होता है दोस्त, शाबाश, शाबाश होता है, ध्यान सुनिएगा। बहुत सारे होता है वो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है ना बाबू। बहुत होता है एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, होता है बुआ सेम सेम, सेम सेम, फू फू फाई फाई है ना बाबू। बहुत सारा ऐसा वर्ड्स होता है जो क्या होता है, फू फू होता है, फाई फाई होता है, सेम सेम होता है। इस सब का मतलब होता है छी छी। क्या होता है दोस्त, छी छी। कोई गलत काम करता है, कोई चोरी करता है, कोई किसी के साथ चीट करता है, तो इस वर्ड को हम यूज करते हैं। सैमसंग का यूज करते हैं, फू फू का यूज करते हैं, फाई फाई का यूज करते हैं। तो सीधा समझ लेंगे दोस्त कि जिस सेंटेंस में चाहे जिस वर्ड में ये लग जाए, ये जिस सेंटेंस में बुआ लग जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल एक छोटा सा देख लीजिए, बहुत खूबसूरत वे में इसको समझना है दोस्त, ध्यान से देखना है। बोलते बुआ, ध्यान से सुनिएगा। वाओ, वी हैव ओन द मैच, वी हैव ओन द मैच। बताइए बाबू, यही ना हमारा इंटरजेक्शन है। इसके बदले में हम बोल सकते हैं, वो ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद हिप हिप हुर्रे भी बोल सकते हैं, यानी वाव भी बोल सकते हैं। बहुत सारा ऐसे वर्ड्स जो आते हैं जो हम क्या करेंगे दोस्त, ये व्यक्त करता है, यानी ये जो हमारा वर्ड है ये किसको व्यक्त कर रहा है, इंटरजेक्शन को व्यक्त कर रहा है। तो इसी के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारा बाबू वर्ड हो सकता है ना। तो सीधा समझ लेंगे जिस सेंटेंस में चाहे जिस वर्ड में ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आ जाएगा वो मेरा क्या है, इंटरजेक्शन है। तो आज हम इंटरजेक्शन को बहुत बढ़िया से समझ लिए दोस्त, बहुत खूबसूरत वे में समझे। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये पूरा खत्म हो गया, मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो गया। अब हम एक चीज को बहुत अच्छा से समझेंगे, धुआंधार प्रैक्टिस 2 दिन कर लेते हैं, देखते हैं कि आप लोग क्या पढ़े, हम क्या पढ़ाएं, यानी हम क्या बताएं आप लोग को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें इंग्लिश विद अभिराम सर को। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।